काव्या की यादों ने उसे अतीत के उन खौफनाक पलों में धकेल दिया था जिसका ट्रॉमा वो सह नहीं पाई और बेहोश हो गई। श्लोक काव्या के इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान ही रहा था कि तभी काव्या के बजते हुए मोबाइल को उठाते टाइम उसकी नजर काव्या के नीले काले शेड के स्पोर्ट्स शूज पर पड़ गई। साड़ी के नीचे स्पोर्ट्स शूज का होना श्लोक के लिए इतनी निराली बात नहीं थी जितना कि उसी रंग के स्पोर्ट्स शूज को वहां देखना। लास्ट टाइम जब उसने वो स्पोर्ट्स शूज देखे थे तो उसके रंग की कॉम्बिनेशन उसके मन में बस चुका था, और खासकर कि वो लड़की जिसके चेहरे और नाम से वो अनजान था। तो क्या काव्या वो बदतमीज लड़की थी? श्लोक ने होठों को भींचते हुए काव्या के चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया। तभी काव्या का मोबाइल दोबारा रिंग करने लगा तो श्लोक ने कॉल पिक करके आदर्श से कहा, आदर्श, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। सपाट लहजे में कहते हुए उसने कॉल कट कर दी। मोबाइल के दूसरी तरफ मौजूद आदर्श ने हैरानी से मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ये दी का मोबाइल जीजू के पास क्या कर रहा है? और उनका लहजा इतना रूखा क्यों था? क्या दी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? आदर्श परेशान हो उठा। काव्या से वो उल्टी सीधी हरकतों की उम्मीद कर सकता था, लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो उसे घर से निकले 1 घंटा भी नहीं हुआ था। क्या करूं? जीजू के घर चला जाऊं क्या? आदर्श ने मन ही मन कहा। नहीं, थोड़ा वेट करता हूं। दी मुझे खुद कॉल करेंगी। आदर्श को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि काव्या के किसी भी तरह की हरकत करने से पहले ही उसके पैरों में मौजूद स्पोर्ट्स शूज ने श्लोक के मन में तहलका मचा दिया था। श्लोक ने बेहोश पड़ी काव्या पर सरसरी नजर दौड़ाई और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सामने सीधे रास्ते से होकर गाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन श्लोक की सोच उससे दुगनी स्पीड में 3 महीने पीछे जा रहा था। जिस दिन वो लंदन से इंडिया वापस आया था, पार्टी के बाद मॉम डैड से हुई बहस के बाद वो अपना मन शांत करने के खातिर घर पर बिना इन्फॉर्म किए अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल चुका था। रात के 8 बज रहे थे और मुंबई, जिसकी नाइट लाइफ की शुरुआत ही धमाकेदार होती थी, उस रात वहां का मौसम गहरे काले बादलों से घिरा हुआ था। मई की गर्मी होने के बावजूद आज रात बारिश के आसार थे, लेकिन मौसम के बदल जाने का किसे गम था। मुंबई के मशहूर एक्सो बार के दूसरे फ्लोर पर एक लड़की बार काउंटर पर बैठे हुए बड़ी देर से खिड़की के बाहर एकटक देखे जा रही थी। म्यूजिक पर थिरकते नौजवान लड़के लड़कियां बाहर के बदलते मौसम का मजा ले रहे थे, लेकिन उस लड़की के अंदर बुरी तरह से हलचल मची थी। मैडम, आपका बिल। बार काउंटर पर खड़े वेटर ने उसे एक पर्ची थमाते हुए टोका तो वो होश की दुनिया में वापस आई। उसने एक सरसरी निगाह वेटर पर दौड़ाई, लापरवाह अंदाज में कहा, मैंने बिल मांगा है क्या? लेकिन वेटर ने जल्दी से कहा, आप पिछले आधे घंटे से इसी खाली ग्लास के साथ यहाँ बैठी हैं। दूसरे कस्टमर को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। वेटर की बात सुन लड़की के भवे कुछ तन सी गई। उसने थोड़े गुस्से में कहा, मैं चाहे यहाँ आधे घंटे बैठूं या 24 घंटे, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और रही दूसरों की प्रॉब्लम की बात, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ बैठे बैठे ये पूरा तुम्हारा क्लब खरीद सकती हूँ। तुम्हारी औकात मेरी जूती भर भी नहीं है। नाउ गेट लॉस्ट। उस लड़की की तेज आवाज से बार काउंटर के पास खड़े 4 लड़कों के ग्रुप ने उसकी ओर सरसरी निगाह डाली। एक लड़के ने उस अनजान लड़की को चेकआउट करते हुए पूछा, आखिर कौन है ये तीखी छुरी? उस अनजान लड़की के बोलने का अंदाज और उसके तेवर देख वो वेटर बार काउंटर से हट गया और गुस्से में अपना एप्रन फेंकते हुए एक टेबल की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया, कैसे कैसे लोग क्लब में आ जाते हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए टेबल पर बैठा तो उसके सामने बैठे लड़के ने कहा, क्या हुआ सनी, इतने गुस्से में क्यों है? वो लड़का जिसका नाम सनी था उसने चिढ़ते हुए कहा, तू तो चुप कर रवि, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? साथ में बैठे तीसरे लड़के ने पूछा तो सनी फट गया, यार श्लोक, तू यहाँ देर से पहुंचा है। हम दोनों तब तक टाइम काटने के लिए डेयर गेम खेलने लगे। इस रवि के बच्चे ने मुझे डेयर दिया था कि मैं वहाँ बार काउंटर पर जाऊं और वेटर का गेटअप लेकर किसी कस्टमर से बिल मांगू। रवि ने जल्दी से पूछा, हाँ तो नॉर्मल डेयर ही तो था, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी?
सनी ने चिढ़ते हुए कहा। तेरे इस चैलेंज ने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। मैंने लड़की समझकर बिल उसी से मांग लिया, लेकिन वो तो चुड़ैल है। बिल मांगने पर मुझ पे फट पड़ी और मेरी औकात याद दिलाने लगी। जरूर या तो काफी नशे में होगी या किसी अमीर बाप की बिगड़ी बेटी होगी। सनी की बात सुन श्लोक ने हल्का सा सर पीछे करते हुए उस बार काउंटर की तरफ देखा। वो जगह अब खाली हो चुकी थी। हाँ, लेकिन बार काउंटर के सामने उसे एक लड़की की पीठ उसकी तरफ किए हुए खिड़की के शीशे पर अपना हाथ फेरते हुए दिखी। तकरीबन 5 फीट 4 इंच हाइट होगी उसकी। खुले घुंघराले बाल जो पीछे पीठ पर बेतरतीबी से फैले हुए थे और शॉर्ट्स के साथ उसने क्रॉप टॉप पहन रखा था। पैरों में मौजूद नीले काले शेड्स का स्पोर्ट्स शूज देख श्लोक को अजीब लगा। उसने मन ही मन कहा, ये क्लब डांस करने के लिए आई है या रेस में दौड़ने के लिए? हाँ, ये तो वही है, बदतमीज लड़की। चल, इसे सबक सिखाते हैं। श्लोक की नजरों का पीछा करते हुए सनी ने उस लड़की की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। श्लोक ने सनी का हाथ नीचे करते हुए कहा, पागल हो गया क्या? रवि ने बस एक शर्ट दी थी, मजाक समझकर भूल जा। हाँ यार सनी, ये सब छोड़। और रवि की आवाज उसके कानों में टकराई। श्लोक, तू हमें पूरे 5 साल बाद मिल रहा। बता ना, लंदन की लाइफ कैसी थी? हमारे कॉलेज की मस्तियां मिस की या नहीं? और रवि की बात पूरी होने से पहले ही सनी ने श्लोक की टांग खींचते हुए पूछा, और किसी से प्यार हुआ या नहीं? या अब तक वो लेटर वाली लड़की के ख्यालों में गुम है? सनी की बात सुनते ही रवि के कान खड़े हो गए। उसने श्लोक को घूरते हुए कहा, कौन से लेटर वाली लड़की? श्लोक ने सनी को घूरा और बात का रुख बदलते हुए कहा, कुछ नहीं रवि, ये सनी बकवास कर रहा है। किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ है मुझे। तुम दोनों बताओ ना, क्या चल रहा है लाइफ में? यार, लाइफ तो काफी ज्यादा ही बोरिंग है, रवि ने ऊबते हुए कहा और टेबल पर रखा विस्की का ग्लास एक झटके में खत्म करते हुए पूछा, लंदन की लाइफ क्या इंटरेस्टिंग होगी ना श्लोक? तू इतनी अच्छी जगह छोड़कर इंडिया वापस क्यों आ गया? वहाँ तो तुझे एक से एक लड़की मिल सकती थी। रवि की हालत देख श्लोक ने सनी की तरफ देखते हुए पूछा, ये एक ही ड्रिंक में डाउन हो गया? तुम दोनों से हैंडल नहीं होता तो पीते क्यों? सनी ने भी नशे में झूमते हुए कहा, यार श्लोक, इस नशे में मोहब्बत से भी गहरा नशा है। इस रवि को प्यार का रोग लग गया है और मैं तो अपने ब्रेकअप के गम में ये जाम पी रहा हूँ। जब तुझे भी सच्चा प्यार होगा तब तू हमारे दिल की हालत समझ पाएगा। सनी की बातें सुनकर श्लोक के होठों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। उसने खाली खाली नजरों से पीछे खिड़की के बाहर बारिश की तेज बूंदाबांदी देखते हुए मन ही मन कहा, शायद प्यार के मामले में मैं लकी नहीं हूँ। पता नहीं वो लड़की कब मुझे मिलेगी जो मेरी दौलत और मेरे सरनेम से नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार करे। एक ठंडी आह भरते हुए उसकी नजर वापस से उसी लड़की की तरफ पड़ी जो अब लड़खड़ाते कदमों के साथ क्लब के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। लड़की के स्पोर्ट्स शूज पर उसकी नजर वापस से ठहर गई। लड़की को क्लब के दरवाजे से बाहर निकलते देख श्लोक ने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं इसे पहले से जानता हूँ? काव्या के स्पोर्ट्स शूज को देखकर क्यों हलचल मची थी श्लोक के दिमाग में? क्या श्लोक पहले से काव्या को जानता है